नमस्कार, मैं स्मर चुनाव आयोग ने घोषणा किया था एसआईटी का, एसआईआर का, और उसके 36 घंटे के अंदर ही योगेंद्र यादव ने इस पर टिप्पणी किया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करके, और उन्हें बताया था कि किस तरीके से एसआईआर का जो स्थिति फर्जीवाड़ा है देश में, बिहार में खास करके होगा, जिसे देश भर में लागू किया जाना है। और योगेंद्र यादव जी मेरे साथ हैं, यहाँ पर आज प्रोग्राम भी है, जनसभाएं आप देख रहे हैं, और योगेंद्र यादव टिप्पणी लेंगे, वो क्या कहते हैं इस मामले में। आपने जब चुनाव आयोग ने एसआईआर का घोषणा किया था, तो उसके महज 36 घंटे के अंदर आपने बिहार में इसका बिगुल फूंका था, बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि यह घटना ऐसे होने वाली है। आज यह बढ़ता हुआ यहाँ तक आ गया है कि पूरी तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, बिना नाम पता का बीएलओ अपने हाथ से हस्ताक्षर कर रहे हैं। जब कोई पत्रकार उसको रिपोर्टिंग करते हैं तो उस पर फर्जी एफआईआर होता है। अजीत अंजुम उदाहरण है। तो अभी आप क्या देख रहे हैं? आज यहाँ सुनवाई भी चल रहा है। देखिए, मैंने तो आपको पहले दिन कहा था कि ये तुगलकी फरमान है। ये तुगलकी फरमान लागू तो नहीं, जिस तरह से लिखा है वो तो लागू होना असंभव है। अब चूंकि तुगलकी फरमान है, नीचे लोगों पे दबाव है, तो बेचारे अब फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उनको मैं दोष बिल्कुल नहीं देता। बीएलओ बेचारे का क्या दोष है? वो तो बेचारा वो भी विक्टिम है इस सिस्टम का। ये जो ऊपर से जिन लोगों ने आदेश बनाया है, जो असंभव आदेश है, जो असंवैधानिक आदेश है, जो इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा के विरुद्ध है, वो लोग दोषी हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इसे रोकेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश की जनता अपने वोट का अधिकार छीनने नहीं देगी। मेरा कहना है कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि जब तक कि यहाँ की जनता आंदोलित नहीं होगी, सड़कों पर नहीं उतरेगी, तब तक सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सुनवाई नहीं करेगी। इससे कितना सहमत लगता है आप? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट न्याय की बात सुनेगा। मेरा पूरा आस्था है, विश्वास है। सारे तथ्य उनके सामने हैं। आज की जो सुनवाई हो रही है उसमें भी तथ्य आएंगे, वो भी हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। तो सारे तथ्य होने पर, और जिस तेवर से सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार सवाल पूछे थे चुनाव आयोग से, वो देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि इस पे गंभीर चर्चा होगी। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट इसका बहुत गंभीर संज्ञान लेगा और इस किस्म के फर्जीवाड़े पर सुप्रीम कोर्ट अपनी मोहर नहीं लगाएगा। अभी एसआईआर पर जन सुनवाई चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस पर स्टैंड लिया है, या फिर चुनाव आयोग ने जिस तरह से इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, इसे फर्जीवाड़ा बहुत सारा हो रहा है। पत्रकारों पर एफआईआर हो रहे हैं, जो रिपोर्ट दिखाए जा रहे हैं उस पर उनको जेल भेजने की कार्रवाई भी चल रही है। बहुत सारे पत्रकार डर भी गए हैं, रिपोर्टिंग करना भी नहीं चाह रहे हैं। तो इसी माहौल में आप जन सुनवाई कर रहे हैं, कितना खतरा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, हम तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कोई खतरा महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा काम है वैसे जो असामाजिक तत्व हैं, वैसे जो फांसीवाद लोग हैं, उनके सामने जनता की बात रखना। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि समाज में माहौल बहुत खराब है। आम जनता भी डरा हुआ है। आम जनता से जिस ढंग से सरकारी कर्मचारी जल्दी से कागज मांग रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, वो बहुत खराब स्थिति है। और लोगों के मन में ये बात जरूर है कि कौन कागज हमसे मांगा जाएगा, हम दें कि ना दें। अब जैसे जहाँ कहीं भी पासबुक मांगा जा रहा है, उस पासबुक का क्या उपयोग है? आधार कार्ड मांगा जा रहा है, वैकल्पिक लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बीएलओ भी बहुत दबाव महसूस कर रहे हैं, और वो जनता पर दबाव बना रहे हैं। इसलिए जनता उस दबाव में परेशानी महसूस कर रहे हैं। यही बात है। अच्छा, एक चीज और बोल रहे थे कि कुछ लोगों का कहना था कि जिस तरह से लागू किया जा रहा है एसआईआर को चुनाव आयोग के माध्यम से, तो क्या लगता है कि मतलब यहाँ पर एक दो तबका खड़ा हो जाएगा, कुलीन वर्ग और गरीब वर्ग। गरीब वर्ग मताधिकार से वंचित हो जाएंगे, जैसा कि एक डीएम का भी कहना था कि आप वोट देने का अधिकार नहीं है, तो आप यहाँ नागरिक यहाँ नहीं है। कितना लगता है, कितना सच है ये? देखिए, इसमें कुछ समझ का भी सवाल है। होता क्या है कि जो अपने को शिक्षित वर्ग मानता है, वो इसके लिए बहुत ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन जिसके पास जानकारी का अभाव है, जो जान नहीं रहा है, वो ज्यादा तकलीफ में है। वो कोई वर्ग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि कुलीन और नन कुलीन का बात नहीं है। शिक्षित और अशिक्षित, जानकार और न जानकार का सवाल उठ रहा है। हमारे समझ से झूठ से टक्कर लेने को, अरे झूठ से टक्कर लेने को
सच्चाई जोश में आई है, ये हक की लड़ाई, जग हक की लड़ाई, ये सबकी लड़ाई है। ये हक की लड़ाई, जन हक की लड़ाई, ये सबकी लड़ाई है। ये हक की लड़ाई, जग हक की लड़ाई, ये सबकी लड़ाई है। ये हक की लड़ाई, जन हक की लड़ाई, ये सबकी लड़ाई है। अरे आज तलक धोखा खाए हैं, अब न धोखा खाएंगे। आज तलक धोखा खाए हैं, अपना धोखा खाएंगे। अपनी हक रोटी के लिए हम दुश्मन से